नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं बिहार अड्डा 24/7 पर। दोस्तों सीधा हम पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा आपसे कि बिहार लोक सेवा आयोग आप जैसे कि देख रहे होंगे, तो इसके जो मेन स्वरूप हैं, मतलब सबसे बड़ी चीज़ हमें सबसे पहले जानकारी जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं 68th बीपीएससी का, तो इसमें मुख्य रूप से अभी जो जानकारी है वो बहुत ज़रूरी है इस जानकारी को आप तक पहुंचना। यानी कि सबसे बड़ी बात करें कि यहाँ पर कितने पद हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्या योग्यता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे मुख्य बात हो जाती है कि दिनांक क्या है, ठीक है। किस डेट के एग्ज़ाम होंगे वो भी बात कर लें, या आपसे ये कह दें कि किस डेट से फॉर्म फिलअप होगा और कब इसका अंतिम डेट है। यानी कि अगर हम बात कर लें इस पर तो कब से शुरुआत हो रही है, ठीक है, कब से शुरुआत हो रही है और कब तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है। आप हम सभी इस पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सभी लोग जल्द से इस पर थोड़ी सी जानकारी ले लें कि ये क्या क्या है और कितने पद के लिए आई है, कौन सी योग्यता वाले लोग जो हैं इसको भर सकते हैं और कब तक ये फॉर्म जो है ये भरना स्टार्ट हो चुका है, आज से ही स्टार्ट हुई है, तो कब तक इसके लास्ट डेट हैं और एग्ज़ाम के जो डेट हैं, दिनांक कब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। मित्रों सबसे पहले हम सभी को ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले अभी 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया। और अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो जब हम नोटिफिकेशन को जूम करते हैं तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार 68 बीपीएससी जो है इसमें अभी बहुत सारी कोटि के लिए खास करके अगर हम बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 28 कुल यहाँ पर लगभग 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, ठीक है, 19 की बात करते हैं, कुल 21, यानी कि 21 विभागों से यहाँ पर वैकेंसी आई है, ठीक है। कुल अगर बात करा जाए तो फॉर्म फिलअप करने वक्त ये विभाग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कुल जो विभाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुल विभाग में से कितने विभाग का इसमें फॉर्म आया है, अभी रिक्तियां इसमें शामिल है, तो कुल 21 विभाग की रिक्तियां जो है इसमें शामिल है, ठीक है। सबसे पहले ये जानकारी इसलिए क्योंकि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें उस फॉर्म फिलअप करने वक्त आपसे ये जरूर सूचना मांगी जाती है फॉर्म फिलअप करने वक्त कि आप कौन कौन से विभाग में अपना जो है जो रिक्ति है उस पर आप चाहते हैं कि हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करें तो एक बार नोटिफिकेशन को आप जरूर भरें, किसी भी प्रकार की त्रुटि या कोई गलती आप ना करें, ठीक है। इसलिए ना करें क्योंकि एडिट का ऑप्शन आपको सबमिट करने के बाद किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा, इसलिए जब भी आप नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। अगली बात चलते हैं कि ये फॉर्म फिलअप करने की जो उम्र सीमा वगैरह है उस पर अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि शैक्षणिक योग्यता के विषय में जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि शैक्षणिक योग्यता के विषय में, ठीक है। चलिए, तो शैक्षणिक योग्यता से अगर हम बात करते हैं यानी कि आपकी कौन कौन सी डिग्रियां होनी चाहिए, इस पर जब हम बात करते हैं तो आपको सीधा सा याद रखना है कि शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको बोला गया कि जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपको जो है स्नातक या स्नातक समतुल्य उत्तीर्ण होना जरूरी है। सूचना देना अनिवार्य होगा, पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। अर्थात फॉर्म का याद रखिएगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका स्नातक जो है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की बात करते हैं, आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, ठीक है। आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, आपके पास डिग्री नहीं आई है अगर फॉर्म भरने से पहले तक, तो आप उसके योग्य नहीं हैं। आपको बीपीएससी आयोग कहती है कि आपके पास अभी योग्यता नहीं है। तो शुरुआत से इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। आपको अपनी पूर्ण सूचना यहाँ अनिवार्य होगा, ठीक है। साथ ही साथ आरक्षण के वो सारे कुछ आपके पास जो भी आप आरक्षण चाहते हैं कि हम आरक्षण के लिए अप्लाई करें, आप चाहते हैं, हो सकता है आप बीसी में हो, ईडब्ल्यूएस लगाना चाह रहे हो, ओबीसी से आते हैं या एससी एसटी कुछ भी आते हैं, जिस भी आरक्षण का आप दावा करते हैं वो सर्टिफिकेट याद रखिएगा कि नोटिफिकेशन से जो है, नोटिफिकेशन के तारीख से पहले सारा कुछ आपका अप टू डेट होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन के बाद वाली होगी जो तारीख फॉर्म फिलअप हो रही है
तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी, हाँ इस बात को लिखना है, इस बात को ध्यान रखिए, जो भी प्रमाण पत्र आपके होंगे, प्रमाण पत्र के विषय में ध्यान से समझिएगा कि प्रमाण पत्र जो है वो आपका फॉर्म जो भरा जा रहा है, जो फॉर्म, ठीक है, फिलअप की डेट है, फिलअप डेट है, उस समय तक का अप टू डेट होना चाहिए। इसके बाद का फॉर्म फिलअप डेट के बाद तक का जो भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट होगा उसे आपको निरस्त कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, वो प्रमाणित नहीं होगा, सत्यापित नहीं होगा। इस बात की जानकारी ध्यान में रखिएगा। कोई भी कोटा के लिए आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग या EWS कोटे से आते हैं तो भी ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करते हैं तो यहाँ पर जो एज है, एज का क्राइटेरिया 3 रखा गया है, याद रखिएगा 3 क्राइटेरिया है, 20, 21 और 22। 20, 21, 22 कहने का मतलब ये न्यूनतम आयु है। ठीक है, ये हम जो बता रहे हैं आपको न्यूनतम आयु वर्ग की बात कर रहे हैं और सबके लिए पोस्ट अलग अलग है, इसलिए आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा कि किस पोस्ट में 20 वर्ष मांगा गया है, किस पोस्ट में 21 वर्ष और किस पोस्ट के लिए 22 वर्ष के लिए ये मान्य होगा। तो आप इन सारे चीज़ों का ध्यान रख के फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर मान के चले कि आपकी जो उम्र है अभी 21 वर्ष है मिनिमम, ठीक है, और आप 22 वाले पद में आप फिलअप कर देते हैं तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। आप पास होने के बाद भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात चलते हैं। तो अगली, ये सारा कुछ आपके प्रारंभिक परीक्षा, कोई भी इसमें याद रखिएगा किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव में बदलाव, अगर हम बात करें कि क्या बदलाव है इस परीक्षा का, तो कोई भी सिलेबस में बदलाव देखने को नहीं मिला है। बदलाव में बदलाव बस एक ही चीज है इसमें कि इस बार निगेटिव आपका अप्लाई होगा। ठीक है, निगेटिव जो मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी इस बार, और किस तरीके से होगी अभी तक इसकी सूचना, ठीक है, टिल डेट तक अभी तक कुछ नहीं आई है। 3 तरीके से बोर्ड ने कहा है और फॉर्म भरते समय आपको भी उसमें क्या करना है, अपना जो विचार है, जो एडवाइस है, सलाह है, उसे आपको देना है और सलाह आपको बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो फॉर्म, सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं इसको जानना बहुत जरूरी है और इसे आप अच्छे तरीके से डेट को देख लें, समझ लें, क्योंकि आप जानते ही हैं बिहार की साइट है, अक्सर जो साइट होती है कभी ना कभी ये करप्ट हो जाती है। ठीक है, साइट हैंग होने लगती है, बहुत कुछ है, तो आप 100 समय रहते ही फॉर्म फिलअप कर लें। ये जो फॉर्म भरने का समय है वो आज से, जी हाँ बात कर रहा हूँ मैं 25/11, दिनांक 25/11/2022, यानी कि आज शुक्रवार जो दिन है, आज से आपका 68 बीपीएससी का फॉर्म भरने का जो है शुरुआत हो चुका है। और अंतिम तिथि की बात करें, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20/12/2022 अर्थात 20 दिसंबर 2022 तक ये अंतिम तिथि है। तो आप इस अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन योग्यता है तो आप फॉर्म फिलअप कर लें। एक सबसे बड़ी अहम जानकारी ये भी होगी कि आप एग्ज़ाम जो है, जो एग्ज़ाम डेट है, ये याद रखिएगा। एग्ज़ाम डेट क्या है, तो हमने क्या कहा, अभी पद के बारे में चर्चा की, तो लगभग 21 विभागों से अभी के अनुसार, कोई ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि क्या पद आएंगे क्या नहीं, उसे नहीं समझना, 21 विभागों से 281 पद हैं। आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। योग्यता में आपको पता है मिनिमम, अगर क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता की कहें तो आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। एक छोटा सा, अगर आप कोई भी मान के चलिए कि आरक्षण की बात करते हैं तो टिल डेट तक याद रखिएगा सभी जो डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास पूरा अप टू डेट होना चाहिए। टोटल डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। ठीक है, अपडेट होना चाहिए। फॉर्म भरने की तिथि, मतलब अंतिम तिथि देख लीजिए, आज से तो स्टार्ट हो ही चुकी है, तो अंतिम तिथि आपको याद रखना है। अंतिम तिथि से पहले कीजिएगा, 20/12/2022 तक अंतिम तिथि है। और सबसे जो बड़ी मुख्य बातें हैं, याद रखिए मुख्य बातें, कि एग्ज़ाम जो डेट होगा वो एग्ज़ाम डेट जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट कब है, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट 12 फरवरी 2023 है। तो आप अपनी तैयारी को भी इस अनुसार से करना शुरू कर देंगे। बाकी हम आपको स्ट्रेटजी के विषय में और भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आप अपनी तैयारी शुरुआत कर देंगे। तो चलिए इसी जानकारी के साथ मैं प्रशांत फिर से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।